नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं और इस 10 मिनट के वीडियो में कैलेंडर के आप 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला कि किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना, दूसरा प्रश्न कि एक तिथि का दिन दिया रहेगा, दूसरी तिथि का दिन पूछेंगे तब आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमने सूत्र लिखा है। सूत्र वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोट प्लस तिथि बटे 7। वर्ष में देखिए, वर्ष के स्थान पे हम क्या रखेंगे कि वर्ष 1999 तक दहाई तक अंक लिया जाएगा तथा 2000 और उसके बाद के वर्षों के लिए सैकड़ा तक लिया जाता है। अच्छा, 99 तक वर्षों में यदि दहाई के स्थान पर शून्य है और 2000 और उसके बाद के वर्षों में सैकड़े का स्थान शून्य है, तब हम शून्य के स्थान पर 1 रखते हैं। जैसे 1907, देखिए हमने बताया 1999 तक केवल हमको दहाई तक के अंक रखेंगे। यदि दहाई के स्थान पे शून्य है तो उसके स्थान पे 1 रखेंगे। तो 1907 में हम वर्ष के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों? 17। या 1902 है तो हम क्या रखेंगे? 12। यहाँ देखिए 2007 है तो हमने बताया 2007 से लेकर के उसके बाद के वर्षों में सैकड़े तक के स्थान, और यदि सैकड़े के स्थान पर 0 है तो उसके स्थान पर हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 107, या 2019 में 119 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, जो वर्ष बटे 4 लिखा हुआ है सूत्र में, ये वर्ष बटे 4, तो वर्ष बटे 4 में हम वर्ष को 4 से भाग देने पर केवल भागफल ही लिखेंगे। जो शेष फल बचेगा उसे हम वही छोड़ दिया करेंगे। शेषफल से कोई मतलब नहीं, जो भागफल रहेगा वही हम लिखेंगे। माह कोड देखिए, माह कोड के लिए आपको केवल एक मोबाइल नंबर जैसे डिजिट याद करना है 12 अंकों का, कि 0 33 61 46 250 35। 0 33 61 46 0 33 61 46 250 और 35। ठीक, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, 0 के स्थान पे 6 और 3 के स्थान पे 2। तो ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष के लिए, और ये कोड हो जाएगा बेटा लीप वर्ष के लिए। ठीक, मतलब जहाँ साधारण वर्ष रहेंगे वहाँ जनवरी के स्थान पे 6 रखा जाएगा, फरवरी के जहाँ पे साधारण वर्ष है वहाँ 03, जहाँ लीप वर्ष है वहाँ पर जनवरी के स्थान पे 6 और फरवरी के स्थान पर 2 रखा जाएगा। बाकी सब वही, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है। तिथि में जो डेट रहेगी आपको वही लिखना है। तो चलिए हम इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। सूत्र में बेटा जो बटे में 7 है, तो ये सूत्र के जब अंश को हम पूरा हल करके 7 से भाग देंगे तो वहाँ पर हम शेषफल देखेंगे कि क्या आया शेषफल। शेषफल क्या आ सकता है? जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल, या इसे विषम दिन भी कहा जाता है, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पे जो शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाता है। तो जब 7 से भाग देंगे तो कम से कम 0 1 2 3 4 5 6 ये शेष बच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, 7 से भाग दोगे तो 7 से कम 6 तक शेष बच सकता है, 6 से ज़्यादा शेष बचेगा नहीं। यदि 0 शेष बचता है तो जान लीजिए रविवार है, फिर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनिवार तक है। ठीक, चलिए अब इसको हम प्रश्न के माध्यम से आपको हम बताते हैं। जैसे ये प्रश्न है कि 4 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो पहले तो हमने आपको क्या सूत्र बताया बेटा कि वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तिथि। ठीक है, बटे 7। तो वर्ष के स्थान पे 87, हमने बताया 1900 वाले वर्षों में दहाई तक के अंक लिए जाएंगे 87। वर्ष बटे 4 में आप 87 बटे 4 लिख दीजिए। माह कोड जून है, जून का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड 4। तिथि माने डेट क्या है? 10 तारीख है।
इसको पहले पूरा हल कर दीजिए, फिर अंत में 7 से भाग दे दीजिएगा। 87, यहाँ हमने वर्ष बटे 4 के स्थान पे हमने बताया था बेटा 4 है। वर्ष बटे 4 के स्थान पर केवल भाग देकर भागफल ही लिखेंगे, शेष पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि यहाँ पर शेष कुछ बचेगा नहीं, शेष 0। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार भाग गया। 10 4 14, इनको जोड़ दीजिए। 7 1 8 4 12, 8 1 9 2 11 1 12, 112। अब 7 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे। 7 एकम 7, बचा 5 2, 7 7 49, शेष बच रहा 3। 3 शेष का मतलब होता है 0 1 2 3, रवि सोम मंगल बुधवार। तो इस तिथि पर कौन सा दिन था बेटा? बुधवार था। देखिए एक नोट विशेष जान लीजिए जानकारी कि वर्ष 1800 से 1904 तक आए विषम दिनों में 2 जोड़कर अभीष्ट विषम दिन ज्ञात करते हैं। मतलब सूत्र में जब 7 से भाग देकर आप विषम दिन निकालेंगे तो अगर वो वर्ष 1800 से 1904 तक में है तो उसमें अब शेष फल में हम 2 प्लस करके तब अभीष्ट विषम दिन उसे मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई प्रश्न हम बता देंगे उस एग्जाम्पल में। चलिए अभी जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है आपसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या इसको आप इसी एग्जाम्पल पे कर लीजिए। मान लीजिए 1847 है, 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था। ठीक बेटा, तो देखो सूत्र में पहले क्या है, वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोट। अगस्त का माह कोट क्या है? 0 33 61 46 250, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का माह कोट 2, तिथि 15। इसको पूरा हल कर दीजिए, फिर 7 से भाग दीजिएगा। 47, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 15 2 17, जोड़ेंगे 7 1 8 7 15, हासिल 1 4 1 5 1 6 और 1 7 75। 7 से भाग दोगे, शेष क्या मिलेगा बेटा? शेष क्या मिलेगा? 5। हमने बताया था कि 1800 से 1904 के बीच में वो वर्ष है, तो शेष फल में हम 2 जोड़ करके तब अभीष्ट दिन निकालेंगे 7, और 7 विषम दिन का मतलब है कि 7 से भाग देने पे पुनः ये शेष क्या हो जाएगा? 0, और 0 विषम दिन का मतलब क्या होता है? रविवार। दिनों के लिए हमने बताया कि 0 1 2 3 4 5 6, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। में सूत्र में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसके आधार पे हम विषम दिन के आधार पर हम दिनों की संख्या को बताएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, तमाम परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ भी बेटा वही वर्ष बटे 4 प्लस माह कोट, अगस्त का माह कोट। यहाँ देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का माह कोट 2, तिथि क्या है? 15। इसको पहले आप सॉल्व कर लिया करें तो लास्ट में 7 से भाग दिया करिए। 47 मतलब 11 बार, 4 एकम 4 4 एकम 4, 15 2 17, जोड़ देंगे 7 1 8 7 15, हासिल 1 4 1 5 1 6 1 7 75। फिर 7 से भाग देंगे, 5 शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन ये वर्ष आपका ये नियम के अंतर्गत नहीं है कि 1800 से 1904 के बीच में, तो इसमें कुछ आपको जोड़ना नहीं है। जोड़ना आपको केवल 1800 से 1904 के बीच में वर्ष और तिथि हैं, तभी आपको 2 जोड़ना है। शेष 5 है, शेष 5 का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। ठीक, ये रहा आंसर। एक आध बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इसको आप लोग निकालिएगा। इस दिन था बेटा गुरुवार। अब एक प्रश्न हम आपको बताते हैं जिसमें एक तिथि दी रहे और अगला दिन पूछा रहे। जैसे अगला प्रश्न ये लिखा है कि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न में एक प्रश्न रहता है कि जो दी गई तिथि या पूछी गई तिथि में 1 वर्ष से कम का डिफरेंस होता है, मतलब उसी साल में पूछ लेते हैं, कुछ ही महीनों का गैप होता है। देखिए 10 फरवरी और 17 जुलाई में 5 महीने करीब का गैप है केवल। दूसरा प्रश्न होगा जिसमें कई वर्षों का गैप होगा, तो उसको निकालने का थोड़ा दूसरा सिस्टम होगा। ये तो देखिए जब उसी वर्षों में पूछ रहे तो आपको देखें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुल कितने दिन हुए हैं। दी गई तिथि को छोड़कर पूछी गई तिथि
तक में टोटल दिन कितने हुए हैं, कुल दिन निकालिए, कुल दिन। तो देखें फरवरी ये साधारण वर्ष है 2003, साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, 10 दिन है। दी गई तिथि वाला दिन मतलब जिस तिथि को दिन दिया गया है उस तिथि को हम छोड़ देंगे, तो 10 छोड़ देंगे तो बचेगा इसमें 18। मार्च में 31, मार्च के बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में जो पूछी गई तिथि है इसको यहाँ तक लिखना है। इसको ध्यान दीजिएगा कि दी गई तिथि को छोड़ना है और पूछी गई तिथि तक में टोटल दिन कितने हुए, इनको आप जोड़ करके 7 से भाग दे करके विषम दिन निकालिए। और जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं 7 से भाग देते जाइए। 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा 4 से, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, यहाँ 2, 7 दूनी 14, 3। फिर यहाँ सब ना जोड़ करके 4 3 7 छोड़ दिए, 3 2 5 2 7 ये भी छोड़ दीजिए, 3 बचा, 3 विषम दिन। अब इसको निकालने का मतलब 0 1 2 3, 0 का मतलब होता है बेटा वही दिन, 3 का मतलब 3 प्लस कर दीजिए, तो सोमवार था, मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु। 0 होता तो वही दिन सोमवार, 1 2 3, सोम मंगल बुध गुरु, तो इस दिन कौन सा दिन था बेटा, गुरुवार। अब अगला प्रश्न देखिए, जब आपको गैप जो है 2-3 साल या 1 वर्ष से अधिक का गैप दिया होता है, तो जैसे इसी में पूछ लेता है आपसे कोई भी तिथि कि मान लीजिए 15 जुलाई 1978 को गुरुवार था, तो 14 अक्टूबर 1986 को कौन सा दिन होगा। ठीक बेटा, अब देखिए इस प्रकार से इतने दिन हो गए हैं, 78 और 86 के बीच दिनों की संख्या निकालेंगे तो समय 1 मिनट से अधिक लग जाएगा। ठीक है, बाकी आप अभ्यास रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तो आप टोटल दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है भाई। 78 में आप निकाल दीजिए 78 के जो बाकी बचे हैं 5 साल 5 महीने, फिर 79 साधारण वर्ष रहेगा, उसमें 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से भाग दोगे 1। पहली वाली क्लास में हमने बता देंगे कि 3 साधारण वर्षों में विषम दिन की संख्या 1 होती है, लीप वर्षों में विषम दिन की संख्या 2 होती है। इस आधार पे यहाँ तक हम 79 80 81 82 83 84 85 तक इस आधार पे निकालेंगे। जो 86 है इसका जनवरी से अक्टूबर तक निकाल के टोटल दिन निकाल के पहले वाले प्रश्न के आधार पे कर देंगे। लेकिन हो सकता है ये तरीका जो बताने जा रहे हैं उससे भी और छोटा हो, कि पहले आप इस दिन को निकालिए वास्तविक दिन क्या था। हम इस दिन निकालेंगे कि वास्तविक दिन क्या था, और वास्तविक दिन आने के बाद कितना अधिक या कम ये दिन दिया है, ये वास्तविक निकाल के उतना ही कम और अधिक हम बता देंगे। निकालें पहले सूत्र में क्या है, वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड, जुलाई का कोड क्या होता है बेटा 0 33 61 46, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड 6, 15 तारीख 78, भाग दोगे 4 एकम 4 4 9 36 19 बार, 15 6 21, 9 1 10 8 18 हासिल 1, 7 1 8 1 9 2 11 118, 7 से भाग दोगे 7 एकम 7, बचा है यहाँ 4, 7 6 42, 6 शेष, 6 शेष का मतलब क्या होता है शनिवार, शनिवार था और दिया क्या है बेटा आपको गुरुवार, मतलब 2 माइनस करके दिया है। तो हम यहाँ पे वास्तविक दिन निकालेंगे और 2 माइनस कर देंगे। निकालिए वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड, अक्टूबर का माह कोड क्या होता है 0, और तिथि आप 14 86, भाग देंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 14, जोड़िए 6 1 7 4 11 हासिल 1, 8 1 9 2 11 1 12 1 21, 7 से भाग दोगे 7 एकम 7, बचेगा 5 51 हो जाएगा, 7 7 49, मतलब यहाँ पे क्या बचा 2 शेष, 2 शेष, और हमने बताया कि 2 कम कर दीजिए। अच्छा 2 शेष से पहले देखिए रियल दिन क्या आया है, 2 शेष का मतलब क्या होता है वास्तविक दिन मंगलवार होता है, लेकिन इसने 2 कम कर दिया था
एक कम करोगे तो सोमवार, 2 कम करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रविवार। तो इस दिन वास्तविक दिन क्या आया था, रविवार। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो में बताए हैं आपको। प्रश्न का 2 छोटे छोटे बेसिक प्रकार के और पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए बेटा कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, मतलब पहले दिन जो सा दिन रहेगा वही अंतिम दिन रहेगा। फिर साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं, इसके लिए आप इस कैलेंडर का फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी रही होगी। क्लास के अंत तक में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।